नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। चाहे वो लिप ग्लॉस हो या स्टेटमेंट विंग्स आईलाइनर, लक्मे पिछले दशकों से महिलाओं की सबसे अच्छी दोस्त रही है। जब सौंदर्य प्रसाधन और अन्य सौंदर्य उत्पादों की बात आती है तो कोई गुणवत्ता से समझौता करना पसंद नहीं करता। भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो बाजार की उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, लेकिन हर कोई उसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता। लक्मे उन जानी मानी कंपनियों में से एक है जो देश के विभिन्न हिस्सों और दुनिया भर में बेहद सस्ती से लेकर बहुत महंगी कीमतों पर सौंदर्य प्रसाधन और मेकअप बेचती है। खैर, अगर हम आपको लक्मे के इतिहास के बारे में बात करें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसे कैसे पेश किया गया था। किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट में क्यों उतारा जाता है, ताकि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन करीब 72 साल पहले भारत में एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था, यानी एक राजनेता के कहने पर। इसे किसी कस्टमर की जरूरत को देखते हुए नहीं बनाया गया। यह प्रोडक्ट था लक्मे। पंडित नेहरू का था आइडिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मेड इन इंडिया की एक धारणा के साथ आए। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो नेहरू जी द्वारा महसूस की गई कई चिंताओं में से एक महिलाओं की समस्या थी। आज़ादी के बाद महिलाएं विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही थी। नेहरू जी का मानना था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सौंदर्य वस्तुएं प्रदान करने वाले एक भारतीय ब्रांड का विचार तैयार किया। इस विचार पर जाने माने उद्योगपति JRD टाटा से चर्चा हुई। टाटा एक बहुत ही प्रमुख व्यवसायी थे। उन्होंने इस धारणा को समझा और नेहरू जी से सहमत हुए और लक्मे की स्थापना 1952 में टाटा ऑयल मिल्स की सहायक कंपनी के रूप में की गई। मां लक्ष्मी और लक्मे का कनेक्शन। लक्मे मुख्य रूप से भारतीय महिलाओं के लिए एक ब्रांड था जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि औपनिवेशिक नियंत्रण की समाप्ति के कारण महिलाओं को अपनी सुंदरता की जरूरतों का त्याग नहीं करना पड़ेगा। नतीजतन ब्रांड को सुंदरता के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। लक्मे एक फ्रेंच शब्द है, इसका अर्थ लक्ष्मी होता है। जब कंपनी को लॉन्च किया गया तो फ्रांसीसी सहयोगियों को नाम सुझाने के लिए कहा गया, एक ऐसा नाम जिसमें दोनों देशों की झलक हो। तब लक्मे नाम सामने आया, जो पेरिस में उस वक्त विख्यात एक ओपेरा से प्रेरित था। पौराणिक कथाओं में सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक देवी लक्ष्मी के नाम से लक्मे को इसका नाम मिला। लक्मे भारत का सौंदर्य प्रतीक कैसे बना? लक्मे की स्थापना 1952 में टाटा ऑयल्स मिल्स के मालिक JRD टाटा ने की थी। इसकी उच्च गुणवत्ता, उपलब्धता और सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्तता के कारण भारतीय महिलाओं ने इसे पश्चिमी उत्पादों को पसंद किया। भारतीयों ने उत्साहपूर्वक लक्मे को अपनाया और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल किया। जब JRD टाटा की पत्नी सिमोन टाटा 1961 में प्रबंध निदेशक बनी तो ब्रांड ने अपना पहला बड़ा परिवर्तन देखा। उन्होंने उत्पाद की कीमतों और ब्रांड की स्थिति को बदल दिया और लक्मे जल्द ही भारत में एक घरेलू नाम बन गया। उन्हें 1982 में फर्म का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। गो टू ब्रांड्स। दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षिका 44 साल की सीमा राणा का कहना है कि मैं कभी नहीं जानती थी कि लक्मे एक भारतीय ब्रांड है। मैंने हमेशा सोचा कि यह यूरोपीय था। यह किफ़ायती भी था, इसलिए मैं हमेशा अपने कॉलेज के दिनों में इन्हें खरीदना पसंद करती थी। लेकिन मेरी पसंद का कारण यह भी था कि यह हर जगह उपलब्ध था। अखबारों, टीवी में इसका विज्ञापन मौजूद था। मेरे सभी पसंदीदा कलाकार उसमें थे। मैं अभी भी इसके कुछ उत्पादों का उपयोग करती हूँ। दिल्ली निवासी डॉली शर्मा के पास भी लक्मे के उत्पादों को दूसरों के मुकाबले पसंद करने के समान कारण थे। उनका कहना था कि मेरे पति एक फार्मेसी चलाते हैं। लक्मे हमें सबसे अधिक राजस्व देता है क्योंकि यह ग्राहकों के पसंदीदा है। निजी तौर पर मैं सबसे लंबे समय से ब्रांड के बारे में जानती हूँ। यह एकमात्र ऐसा मेकअप ब्रांड था जिसे मैं जानती थी, जिसका उपयोग मेरे आसपास के लोग करते थे, मेरी माँ, बड़ी बहन, सभी लोग। इसलिए जब मेरे लिए अपने लिए एक ब्रांड चुनने का समय आया तो यह काफ़ी सीधा और सरल था। बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों का किया गया इस्तेमाल। ऐसे समय में जब टीवी शो में खलनायकों को काजल लगी आंखों पर चमकीले रंग के होठों के साथ दिखाया जाता, सौंदर्य प्रसाधनों के लिए विज्ञापन करना मुश्किल था। भारतीय बाजार में पैठ बनाने के लिए लक्मे ने अग्रेसिव मार्केटिंग की रणनीति लागू की, जिसमें प्रेस विज्ञापनों, पत्रिका प्रसार में बड़ी मात्रा में पैसा लगाया गया। 80 के दशक के दिल की धड़कन और सुपर मॉडल श्यामोली वर्मा को ब्रांड के चेहरे के रूप में दिखाया हुआ गया। लक्मे ने मेकअप लगाने वालों के लिए वर्जनाओं को तोड़ने का अपना अभियान शुरू किया। वर्मा को बाद में लक्मे गर्ल के रूप से जाने लगा। पारंपरिक पोशाक पहने और लक्मे के उत्पादों से सजी सितार और बांसुरी जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों को बजाते हुए उन्होंने ब्रांड को आधुनिकता और भारतीयता का मिश्रण के रूप में दिखाया। अगर खूबसूरती के लिए रंग हो तो मूड के लिए म्यूजिक किया, प्ले ऑन ब्रांड की पहली आकर्षक टैगलाइन थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने रेखा, ऐश्वर्या राय बच्चन, करीना कपूर खान, श्रद्धा कपूर और काजोल जैसी बॉलीवुड अदाकाराओं को इसके प्रमोशन में शामिल किया। हाल ही में इसने अनन्या पांडे को लिप केयर उत्पादों की अपनी श्रृंखला के लिए एक एंडोसर के रूप में साइन किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर के हाथ में गई लक्मे।
1996 में लक्मे ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ 50-50 विलय का गठन किया। 2 साल बाद टाटा ने कंपनी में अपना 50% हिस्सा हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया, जिसके पास वैश्विक एफएमसीजी दुनिया में एक विशाल और विविध अनुभव था। लक्मे हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्रांड के रूप से जाने लगे। लक्मे को इस सोच के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर को दिया गया था कि वह ही भविष्य में इसके साथ बेहतर न्याय कर पाएगी। 2014 में ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट ने कंपनी को भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों की सूची में 36वां स्थान दिया। ये मुंबई में होने वाली प्रतिष्ठित द्विवार्षिक कार्यक्रम लक्मे फैशन वीक का शीर्ष प्रायोजक भी है। आज इसके पास 300 से अधिक विविध उत्पाद हैं, जो 100 रुपये से लेकर अधिक महंगे भी हैं, जो 70 से ज़्यादा देशों में बिक रहे हैं। तो आज हमने आपको लक्मे की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी।